कुछ लोग इसका यूज़ स्किन में ग्लो लाने के लिए करते हैं, कुछ पिगमेंट स्पॉट्स को कम करने के लिए और कुछ एज एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन सी के बारे में। मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल और आज हम जानेंगे विटामिन सी के हमारी स्किन के लिए फायदे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन सी की अवेलेबिलिटी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन और उसको यूज़ करने का सही तरीका। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी स्किन डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से गुजरती है। ये डैमेज सन की वजह से हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है और इवन हमारे डेली स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इस डैमेज को कम करता है, स्लो डाउन करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्किन में थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, जिसे हम ग्लो कहते हैं। दूसरा, ये पिगमेंट स्पॉट्स को भी कम करता है, मेलाज्मा को या एज स्पॉट्स को हल्का करने में हेल्प करता है। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये कोलेजन कम होते जाता है और हमारी स्किन में डलनेस आ जाती है, हमारी स्किन लूज हो जाती है। सो विटामिन सी वहाँ भी एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट की तरह काम करता है। एक एडिशनल फायदा ये होता है कि ये सनस्क्रीन के इफेक्ट को बढ़ा देता है, हालांकि ये सनस्क्रीन का सब्सटीट्यूट नहीं है। अब मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन सी अवेलेबल होते हैं। एक है एल अस्कॉर्बिक एसिड। ये सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये सबसे इफेक्टिव फॉर्म है, लेकिन इसको स्टेबलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सोडियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट, ये थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म होता है और जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है उनमें काफी फायदेमंद होता है। एक और है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट। ये सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है, हालांकि ये भी एल एस्कॉर्बिक एसिड से थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो विटामिन सी के साथ हम फेस करते हैं वो है उसका स्टेबलाइजेशन। विटामिन सी को स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं। 5% से लेके 20% तक की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स में या सीरम्स में अवेलेबल होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ करिए, धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए। एकदम से अगर हम 20% कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है हमारी स्किन उसे टॉलरेट ना कर पाए, रेडनेस आने लगे और सेंसिटिव हो जाए। सो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एकदम से यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब हमने बात कर ली है डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में। अब मार्केट में अगर हम जाएं तो विटामिन सी सीरम्स हमें 300 रुपये से लेके 3,000 की रेंज में मिल जाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम है सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी की। जितने भी अच्छे ब्रांड्स होंगे उसमें रिसर्च कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। वो उसमें जो पीएच और कॉम्बिनेशंस यूज़ होंगे वो विटामिन सी को स्टेबलाइज करने में हेल्पफुल होंगे। तो जब भी आप कोई भी विटामिन सी सीरम चूज़ करते हैं, ध्यान रहे कि लो क्वालिटी ब्रांड्स को चूज़ नहीं करें, एक अच्छा क्वालिटी ब्रांड चूज़ करें ताकि उसके फ़ायदे आप भरपूर मात्रा में ले पाएँ। इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विटामिन सी को हमें जनरली डे टाइम में लगाना चाहिए। आफ्टर यू हैव वॉश योर फेस विद अ माइल्ड जेंटल क्लेंजर, आपको विटामिन सी की कुछ ड्रॉप्स पूरे फेस पे अप्लाई करनी चाहिए। उसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ती है तो मॉइस्चराइज़र लगाएं, नहीं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और वो सनस्क्रीन को आपको कम से कम दिन में 3 बार रीअप्लाई भी करना चाहिए। अगर हम इस तरह से विटामिन सी लगाते हैं तो हम पूरा फ़ायदा उसका उठा पाएंगे। कभी कभी हम विटामिन सी खरीदते हैं और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट जो हमने खरीदा है वो अच्छा क्वालिटी का है या नहीं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। विटामिन सी सीरम जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं या हल्के से येलो टोन में हो सकते हैं। अगर आपका विटामिन सी सीरम डार्क येलो है या ब्राउन शेड में है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो इनइफेक्टिव हो गया हो। दूसरा, जब भी विटामिन सी की बॉटल खरीदें ध्यान रखें कि वो एक डार्क कलर की बॉटल में अवेलेबल होना चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन के चांसेस को कम किया जा सके। ड्रॉपर वाला बॉटल खरीदना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें स्मॉल क्वांटिटी आप ले सकते हैं और उसको फिर टाइटली बंद करके रख सकते हैं। तो जब भी आप विटामिन सी खरीदें इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और विटामिन सी को स्टोर करने के लिए एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है और जो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया नहीं है। बहुत जब भी उसे यूज़ करें तो तुरंत वापस उसे टाइटली बंद करके रख दें। कभी कभी हम अपने हिसाब से विटामिन सी
कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है नहीं डिसाइड कर पाएंगे। इस समय एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को देखकर डिसाइड करके बता सकता है कि आपको कौन सा विटामिन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा सूट कर पाएगा, क्योंकि विटामिन सी सीरम्स में भी अवेलेबल होता है, सॉल्यूशंस में भी अवेलेबल होता है, क्रीम्स और जेल्स में भी अवेलेबल होता है। सो ये डिपेंड करता है हमारी स्किन टाइप पे और हमारी हम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि हमें कौन सा वाला जो फॉर्मुलेशन है वो ज़्यादा अच्छा विटामिन सी का सूट कर पाएगा। सो विटामिन सी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करेंगे तभी हम उसके पूरे फ़ायदों को उठा पाएंगे। अगर आप और इस तरह की कॉमन जानकारी जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।